बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गिल आशियाना वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन और सदर मोहतरमा मैडम शहजाद मुनीर साहबा के साथ। नाज़रीन, इनकी एनजीओ बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। ये यतीम बच्चियों की शादियां करवाने में और ज़रूरतमंद लोगों को खाना देने में और रमज़ान में लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो मैं खुद अपनी खुशकिस्मती समझता हूं कि आज इन्होंने हमें टाइम दिया और हम इनके ऑफिस में आए हैं, तो इनसे बात करते हैं और इन्हीं से अपनी फाउंडेशन के मुतल्लिक मालूमात लेते हैं। जी मैडम शहजाद मुनीर साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो ज़रा हमें अपनी एनजीओ के ज़रा मुतल्लिक थोड़ी सी ब्रीफिंग करें। जी आज़म साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एनजीओ जो है वो आज से काम नहीं कर रही है। गिल आशियाना वेलफेयर फाउंडेशन जो है ये तब से काम कर रही है जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। सबसे पहले तो मेरे नाना और दादा जो थे ना, इस एनजीओ को चलाते रहे, क्योंकि पहले तो रजिस्टर्ड होने का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था, लेकिन इसको रजिस्टर्ड जो है वो मैंने ही करवाया है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डीजी असलम साहब थे, उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि इसको आप इस एनजीओ को हमने रजिस्टर करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह एज ए रोल मॉडल मेरी एनजीओ को जो है वो पेश किया जाता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना मुनासिब समझूंगी कि मेरे नाना जो थे ना, वो एक बहुत बड़े ज्वेलर थे और इम्पीरियल ज्वेलर उनकी कराची में बहुत बड़ी शॉप थी। वो एनजीओ के हवाले से काम कर रहे थे। उन्होंने लड़कियों की शादियां करवाई। वो तो ट्रक के ट्रक जहेज़ बेचते थे, मैं तो इतने ट्रक के जहेज़ नहीं बेच सकती, क्योंकि मैं तो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के जो है वो खिदमत कर रही हूँ। इसके अलावा उन्होंने मस्जिद बनाई गुजरांवाले में, जो अंधों की है, और वो अभी भी वहाँ पे लोग जो हैं वो कुरान हिफ्ज़ करते हैं। बच्चियों को शादियों के साथ साथ उन्हें एजुकेशन का सिलसिला भी वो जो है उन्होंने पकड़ा हुआ था। बेवा औरतों की मदद करते रहे, बेघरों को उन्होंने घर बना के दिए, और बेशुमार काम जो कि वो अंजाम देते रहे। इसके साथ साथ मेरे दादा जो हैं वो बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे। हाजी सादक अली गिल, गिल आशियाना वेलफेयर फाउंडेशन, ये मैंने अपने दादा के नाम पे इसको जो है वो मुरतब किया, और इस तरह से ये जो है वो काम कर रही है। इसी तरह मेरे दादा जो हैं वो बच्चियों की शादियां, लोगों को जॉब्स देना, भूखों को खाना खिलाना, और गाँव में घूम फिर के वो देखते थे कि किसके घर में जो है वो गंदम नहीं है, चावल नहीं है, और इसी तरह वो किसी के घर में गंदम की बोरियां पे पकवा देते थे, लेकिन खामोशी के साथ, एक हाथ को दो और दूसरे को पता ना चले। इसके बाद मेरे वालिद साहब जो हैं वो इस एनजीओ को चलाते रहे, और उनके साथ उनके शाना बशाना में काम करती रही। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो मेरे दादा की बरसी थी। हम लोग अपने आबाई घर में इकट्ठा हुए, तो मैंने देखा कि एक आदमी आया, उसने रिक्शा रोका और खड़ा होकर दुआ करने लगा। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं भाग के नीचे उतरी और मैंने उससे पूछा कि आप प्लीज़ मुझे ये बताएंगे कि आप यहाँ खड़े होके क्यों दुआ कर रहे हैं, क्योंकि ना तो ये कोई कब्रिस्तान है और ना ही ये कोई मज़ार है जो आप दुआ कर रहे हैं। तो उन दिनों में चूँकि मैं तालिब इल्म थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो रिक्शा है ये आपके दादा ने हमें लेके दिया था, और 10 साल हो गए हैं मैं रोज़ी रोटी कमा रहा हूँ। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, मेरे बच्चे भी इनको बहुत दुआएं देते हैं। मैं गुज़र रहा था तो मैंने उनके लिए कहा कि मैं दुआ करता रहूँ। तो यकीन कीजिए कि मेरे दिल में ऐसी क्लिक हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा देखिए, 10 साल हो गए हैं मेरे दादा को इस दुनिया से गए हुए, और आज भी दुनिया में उनका नाम लिया जा रहा है। लोग कितने अच्छे तरीके से उनको याद कर रहे हैं। तो यकीन कीजिए मैंने अपने वालिद के साथ शाना बशाना काम शुरू कर दिया। तो इसको रजिस्टर्ड मैंने करवाया। 2001 में इसको मैंने रजिस्टर करवाया। ये पहले से ही एनजीओ काम कर रही थी, और देन जो है वो अब भी ये अपने जो है वो काम में दिन रात जो है वो कोशिश है। अच्छा मैडम शहजाद मुनीर साहबा, मेरे सुनने में ये बात आई है कि आपके नाना हाजी मौला बख्श साहब ने, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, कि गुजरांवाला में एक कोई बहुत मशहूर मस्जिद, रोड़ा वाली मस्जिद भी बनाई थी। उसके मतलब हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें। हाँ जी, मैं वहाँ जाती हूँ, बल्कि मेरे जो मामू हैं वो भी वहाँ पे जाके झाड़ू देते हुए, हालांकि मेरे मामू मुझे स्ट्रेट है,
लेकिन वो वहाँ जाते हैं, वो जाके झाड़ू देते हैं, उसकी सफाई करते हैं। तो देखिए अल्लाह ताला जब किसी को नेकी की राह पे चलाता है तो वो उससे फिर वो इस तरह के काम लेता है। इसी तरह उन्होंने हिंदुओं से कुएँ लेके मुसलमानों के नाम किए। और चक 45-47 में जब मैं गई तो मैंने देखा कि कुओं पे उनके नाम लिखे हुए थे। यकीन कीजिए मुझे बेहद खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी फैमिली में पैदा किया कि जिसके अंदर विरासत में ही ये चीज़ें मौजूद थी। एक और बात जानना चाहूँगा कि अब तक आपकी एनजीओ ने कितनी शादियाँ की हैं, मतलब कितनी बच्चियों की शादियाँ की हैं या क्या क्या काम किए हैं, उनके मतलब भी ज़रा हमारे नाज़रीन को सारा तफसील से बताएं ताकि उन्हें भी अवेयरनेस हो जो आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं। जी थैंक यू। एक्चुअली आज़म साहब बच्चियों की शादियां तो बेशुमार हैं, लेकिन बट आई थिंक कि शायद ये 200 समथिंग के करीब ही होंगी। और इसी तरह जो है पीछे मैंने 9 बच्चियों की इकट्ठी जो है इज्तिमाई शादियां करवाई हैं। इसके साथ साथ हम एजुकेशन का सिस्टम भी उनका लेके चलते हैं। हम पहले बच्चियों को पढ़ाते हैं, जैसे उनको तालीम मुकम्मल कर लेती हैं, फिर उसके बाद उनकी जॉब्स के सिलसिले भी शुरू होते हैं। उनको टेस्ट क्लियर करवाए और इस तरह से करके माशाल्लाह आज जो है वो बच्चियाँ 17-18 स्केल्स पे काम कर रही हैं। वो बच्चियाँ इस पे बेहद हमें फ़ख्र है कि मेरी एनजीओ जो है ये रोज़गार के हवाले से भी बहुत काम कर रही है। इसके अलावा हम पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए मैं जगह जगह कैंप्स लगाती हूँ। और हेपाटाइटिस के लिए स्पेशली जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते उनके लिए हम जो है उनकी हेल्प करते हैं। और मैंने डेंगू पे बहुत काम किया है। इसके अलावा जो है जो सिलसिला है पोलियो का, उसमें भी हम जो है शाना बशाना काम कर रहे हैं। और दिन रात जो है मेरी एनजीओज़ कोशिशें रमज़ान पैकेज देती है, ईद पैकेज देती है, ईद उल ज़ुहा पैकेज देती है। तो बेशुमार काम है जो हम सरअंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ड्रग्स पे भी काम कर रही हूँ। मैं एक्साइज़ एंड टैक्सेशन की मेंबर हूँ। इसके अलावा डीवीसी कमेटी इलेक्शंस कमिश्नर्स के साथ काम कर रही हूँ। और इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ मैं कमिश्नर की कमेटी की भी मेंबर हूँ ड्रग्स के हवाले से। माशाल्लाह जी, आप तो बहुत अच्छे और बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। तो मेरे इल्म में ये बात आई थी कि आप एजुकेशन पे बहुत काम कर रही हैं। इस सिलसिले में चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हमारे साबका वज़ीर आला भी थे, उन्होंने भी आपको कोई ओहदा दिया था, तो उसके मतलब भी हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा ब्रीफ करें। हाँ जी बिल्कुल जी। परवेज़ लाई साहब ने मुझे जो है एजुकेशनल जो उनकी कमेटी थी फैसिलेशन कमेटी, उसकी मुझे जो है पहले वाइस चेयरमैन बनाया, उसके बाद मुझे चेयरमैन बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लाहौर के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल हैं वो सारे हमारे अंडर आते रहे हैं। और उनकी तरक्की के लिए भी हम लोग जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं। मोहतरमा मैडम शहजाद मुनीर साहबा, आपने अभी बताया है कि आपने डेंगू पे भी बहुत काम किया, मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, तो क्या इसके लिए कोई आप कैसे मदद करती हैं, मसलन मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके या आपके ऑफिस में आते हैं या आपने कोई निजी हॉस्पिटल अपना बनाया हुआ है? नहीं जी, हॉस्पिटल तो नहीं बनाया हुआ, लेकिन मैं जैसे अब आपने डेंगू का ही पूछा है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हम ड्रग्स के हवाले से भी काम कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ करती हूँ आपको इससे बात। मेरे पास आते थे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अपनी गाड़ी में लेके जाती थी, वहाँ जाके उनका टेस्ट करवाती थी और उसके बाद उनको उसी गाड़ी में फैसिलिटी दे के वापस लेके आती। इसी तरह उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए गए। और जो आपने देखा कि जो पीछे एक प्रॉब्लम हमारी आ गई थी, और कोरोना में भी हमने बहुत हेल्प की है लोगों की। हमने राशन के हवाले से भी घरों के बाहर जाके वो लोग जो कि राशन मांगना अपनी तौहीन समझते थे, हम उनके घर के बाहर राशन रखाते थे। इसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा था कि भी हमें ये कहा जाता था कि आप तस्वीरें बनाएं, लेकिन देखिए जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना वो तस्वीरें नहीं बनाते। तो मुझे बड़ा दुख होता था जब हम ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन डिपार्टमेंट कहता था कि हमें चाहिए कि आप लोग तस्वीरें बना के लाएं, हमें पता चले कि कितने लोगों को आपने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बहरहाल चलें, बस हमारी मजबूरी होती है कि ऐसे लोगों की तस्वीर बनाना, लेकिन मैं दिली तौर पे खुशी महसूस नहीं करती।
बिल्कुल आपने ठीक कहा और ये एक बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि कुछ लोग सफ़ेद पोश हैं जो सिर्फ अपनी इज्जत का भरम लेकर चलते हैं, तो उनकी तस्वीर बना के तो उनको कुछ देना, तो ये तो एक बहुत ही बुरी बात है। एक और बात जहन में आई है, आपने मुझे और मनशियात के बारे में भी बताना है। ये मेरे अभी जहन में आई है कि अगर कोई आपको कहता है कि ये डिज़र्व करता है बच्चा या बच्ची बेटी कि इसकी शादी की जाए, तो वो आप लोग कैसे उसको वेरीफाई करते हैं? उसका क्या तरीक़ेकार है आपकी एनजीओ का? कैसे आपको पता चलता है कि ये वाकया ही डिज़र्व कर रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, हम जो है वो डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं। हम डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं जो विडो होती हैं, और फिर हमें पता चल जाता है कि ये डिज़र्विंग है। ये मेरी टीम जो है वो ये सारा काम सर अंजाम देती है। फिर मेरे पास आते हैं, फिर सिग्नेचर्स वगैरह लिए जाते हैं, मिनट्स मीटिंग होती है, उसमें हम डिसाइड करते हैं कि कितनी एप्लीकेशन आई हैं बच्चियों की और हमने अपने फ़ंड को किस तरह से उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर एक बच्ची होती है तो वो तो फिर आपको पता है कि उसका सिलसिला सारा फिर उठाना पड़ता है, और अगर डिफरेंट बच्चियाँ होती हैं तो फिर हम उसमें जैसे किसी को पेटी ले दी, किसी को लहंगा ले दिया, किसी को डिनर सेट्स ले दिए, और इस तरह करके उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है फ़ंड। अच्छा, ये इसमें आप इनके खाने का भी कुछ अरेंज करती हैं जब रात वगैरह आती है, या बस इसी पे खाली निकाह हो जाता है, कुछ ऐसा होता है? नहीं जी, मैंने आपको बताया ना, हमने अपने फंड्स देखना, क्योंकि मैं तो किसी से लेती नहीं। ये एनजीओ जो है अपनी मदद आपके तहत काम कर रही है। मेरी सैलरी जो है वो एनजीओ के अकाउंट में जाती है, और इसमें मेरे 2 डोनर हैं, सजाद अली गिल और जवाद अली गिल साहब, जो कि मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं, और डॉक्टर सजाद अली गिल साहब जो है मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। ये लोग सैलरी पर्सन है, ये अपनी सैलरी से हर महीने कुछ ना कुछ देते हैं, जिससे मिल के हम लोग जो है इस सिलसिले को चलाते हैं। बहुत ये आप लोगों की बड़ी हिम्मत है कि आप अपनी ज़ाती जेबों से भी इस एनजीओ को चला रहे हैं, और ये इसको बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। आप गरीबों की बहुत अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन आपका एक मेरी तरफ रह गया था कि आपने मनशियात के बारे में मुझे कुछ बताना था। जी सर, मंशियात के हवाले से मेरी कोशिश तो है, मैंने अप्लाई किया था जो है कमिश्नर्स को कि हमें जो है वो जगह प्रोवाइड की जाए ताकि मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर बना सकूँ। प्रोसेस में है। इसके अलावा मैं जब काम कर रही हूँ ना, तो मैं मेंटल हॉस्पिटल के साथ मिलके काम कर रही हूँ। इसमें मेरे मेंबर हैं डॉक्टर ताहिर परवेज़ साहब और डॉक्टर अरसलान साहब, जिसके पास मैं भेजती हूँ यहाँ से मरीज़ों को, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो उनको देखते हैं। इसके बाद अगर उनको किसी के मतलब बेड की ज़रूरत है तो बेड प्रोवाइड किया जाता है, नहीं तो उनको मेडिसिन्स के साथ ही जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत शुक्रिया। ये मुझे एक दिली तौर पे एक अंदर से मुसरत हुई है। बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और ये कई पुश्तों से ये काम चल रहा है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी के खून में ये बात शामिल होती है कि उसने वफ़ादारी करनी है, और अपने काम से वफ़ादारी करनी है, और लोगों के साथ वफ़ादारी करनी है। तो वही मैंने आज मैडम शहजाद मुनीर साहबा में देखा कि इन्होंने कैसे अपने दादा नाना को रोल मॉडल बनाया, फिर इनके वालिद साहब ये करते रहे, और उनको देखकर, उन लोगों का प्यार उनके साथ देखकर जो इन्होंने इस एनजीओ के लिए किया, और अपना ये पूरा वक़्त दे रही हैं, अपनी जेब में से जो पैसे हैं, जो इनकी पेज आती हैं या इनकी पेंशन आती है, तो ये उसको भी उसमें डाल रही हैं। तो बहुत कम लोग हैं ऐसे, बहुत ही कम लोग हैं इन हालात में लोगों का दर्द रखने वाले। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैडम मुनीर शहजाद साहबा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और ज़िंदगी दे और लंबी उम्र दे। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और इसी तरह लोग आपसे फैज़याब होते रहें और ज़रूरतमंदों के आप काम आती रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अज़ब साहब। दरअसल मैं एक पैगाम देना चाहूँगी लेडीज़ को ख़ास तौर पे, कि अगर वो बेवा भी हो जाती है ना, तो उन्हें हिम्मत नहीं हारनी। मैं ऐसी औरतों को डेवलप करती हूँ, उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखा के, कटिंग सिखा के, जो पढ़ी लिखी हैं उन्हें ड्राइविंग सिखा के, और जो मेकअप का कोर्स करना चाहती हैं उन्हें मैं मेकअप का कोर्स करवाती हूँ। इसके साथ मैं चाइनीज़ बेकिंग, कॉन्टिनेंटल ये सिखा के उन्हें सर्टिफिकेट्स देती हूँ, ताकि अपने पाँव पे खड़ी हूँ और किसी के आगे हाथ न फैलाएं।
बहुत शुक्रिया। ये भी आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आप इनको कुकिंग भी सिखाती हैं, और आजकल तो लड़कियां लड़कों के बराबर काम कर रही हैं, जो कि मुख्तलिफ होटल्स में या अपना ही काम कोई अगर लड़की चलाना चाहे तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वो कहीं पे भी खड़ी होकर अपना काम कर सकती है। तो अगर किसी को रोज़गार देना उसको मांगने से देने से बेहतर है। ये एक बहुत अच्छा कदम है आपका। ये मैं कहूँगा कि सारे कदमों से बढ़ के है कि आप उनको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं कि जाओ अपना कमाओ, अपना खाओ और मेहनत करो। जिस तरह हम लोगों की मदद कर रहे हैं, आप भी कमाई करके दूसरों की मदद करो। बाबा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इनकी एनजीओ का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।